लवली स्टूडेंट्स, सो चलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं जो कि डाई टेस्ट से भी बहुत फेमस है। एजो डाई टेस्ट जिसे कहा जाता है, ये एज अ टेस्ट मतलब अमीन्स को जो टेस्ट करने का वो मैं आगे बताऊंगी कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसे। डाई टेस्ट का मतलब है कोई ना कोई आपकी डाई बन रही होगी जिसका बहुत ही ब्राइट कलर होगा, उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड बना है। नाउ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। तो ये जो बी पार्ट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे ए पार्ट में आपकी कौन सी रिएक्शंस थी जिसमें डाई एजो ग्रुप यानी कि जो N2 जो ग्रुप है वो बिल्कुल ही डिस्प्लेस हो जाता था। बट यहाँ पे रिएक्शंस में क्या होगा, जो वो डाई एजो ग्रुप है N2 ग्रुप है वो आपका डिस्प्लेस नहीं होगा, इनफैक्ट वो रहेगा, रिटेन रहेगा, वो आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा। तो वही हमने करना है। द एजो ग्रुप जो आपका बनता है ऑब्टेन, जो लास्ट में बनता है उसकी बात करी जा रही है। एजो ग्रुप obtained have extended conjugated system having both the aromatic rings joined through the N double bond N bond। तो जब मैं ये प्रोडक्ट बताऊंगी इस लाइन को का मतलब मैं तब बताती हूँ कि क्या हो रहा है इसमें। ओके, These compounds are usually colored and are used as dyes। जो डाइस बनती है यानी कि वही ये डाई है जो ब्राइट कलर्स की होती है, डाइंग के लिए यूज करा जाता है। These reactions are coupling reaction। इन रिएक्शंस को ना कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, जो डाई टेस्ट में यूज जो रिएक्शन होती है वो कपलिंग रिएक्शन होती है। वो क्यों कपलिंग होती है? क्योंकि कोई ना कोई क्या होता है, बेंजीन रिंग आपस में क्या हो रही होती है, दो चीजें आपस में कपल हो रही होती है, वो आगे करते हैं। नो कि ओनली एरोमेटिक अमीन्स ही डाई टेस्ट देती है। ओनली एरोमेटिक अमीन्स गिव्स डाई टेस्ट नॉट एलिफेटिक। यानी कि हम ये अमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपकी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन है उसमें से आपकी जो एरोमेटिक अमीन्स है वही सिर्फ डाई टेस्ट देती है, बाकी आपकी एलिफेटिक अमीन्स डाई टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देती है। ओके, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने का, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एरोमेटिक अमीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने का एंड आपका एलिफेटिक अमीन के बीच में डिस्टिंग्विश करने का। तो ये आप टेस्ट बहुत अच्छे से वहाँ पर लिख सकते हो। नाउ चलिए रिएक्शन के ऊपर आते हैं। एजो डाई टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमीन्स। तो ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स में इसमें क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ, सब चीज़ें उसके बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में इन कपलिंग रिएक्शन जो भी आप एजो डाई टेस्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट को आपको लिखना है। डाइजोनियम सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। ओके, सो ये दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट को आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, वर्टिकल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव। दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। अब क्या हो जाएगा, इसके रिएक्शन किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन आपकी एनिलीन के साथ करवानी है। तो एनिलीन को भी आपको हॉरिजॉन्टल में ही लिखना होता है। ठीक है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको ये हॉरिजॉन्टल में ही लिखना होता है। यहाँ पर NH2 है आपका, और ये NH2 क्या है, यहाँ पर ये क्या बना, देखो ध्यान से देखो, दिस इज योर एनिलीन। ओके, यहाँ पर एनिलीन है और यहाँ पे आपकी क्या है, बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिक ही यूज होगी इसमें डाई टेस्ट में। आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसके रिएक्शन जब आप करवा रहे हो एनिलीन के साथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या, इसमें OH नेगेटिव यानी कि बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपको पता है हर जगह यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बट स्पेसिफिकली पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन आप इस तरह से दिखाओगे। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से ही पैरा पोजीशन से ही कपलिंग होती है। क्यों इसे कपल कहा गया, कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट आपस में अभी ज्वाइन करने वाली है, और ज्वाइनिंग का कोई पॉइंट भी होगा, कहाँ से ज्वाइन करेगी, वो पैरा पोजीशन से ज्वाइन करेगी। यानी कि तभी हमने इसका हाइड्रोजन निकाल के लिख लिया। यानी कि आपका जो ये हाइड्रोजन है, जो आपका ये हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ से निकल जाएगा और क्लोरीन भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो यानी कि आपका क्या बना,
हम लिख सकते हैं, आपके पास फाइनली बन जाएगा, ये थोड़ा बड़ा बनेगा तो हम इस तरह से आराम से इसे बनाते हैं, यहाँ और यहाँ और यहाँ आपके बॉन्ड लग गए। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन पहले से थे तो नाइट्रोजन एंड अब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, उधर से बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका यही लग जाएगा, ठीक है, बॉन्ड्स लग जाएंगे। तो यहाँ 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 आपके बॉन्ड लग गए, क्योंकि यहाँ और यहाँ क्लोरीन तो निकल जाएगा, क्लोराइड आयन, यहाँ पैरा पोजीशन से नाइट्रोजन जो है वो लिंक बना देगा। और आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका NH2 है, ये आपकी बनी डाई। और इसके साथ ही साथ आपके क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, आपका क्लोराइड आयन जो यहाँ से निकला है Cl नेगेटिव वो भी प्रेजेंट होगा, और साथ में आपका यहाँ पर वाटर भी निकल रहा होगा, क्योंकि जो OH नेगेटिव है वो इस H को ले लेगा और Cl जो नेगेटिव है वो बाहर को निकल जाएगा। अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये वाली आपकी चीज़ है वो उसको क्या कहा जाएगा, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो। कि पैरा पोजिशंस पे क्या है, अमीन ग्रुप है, पैरा अमीनो एजो इसको कहा जाता है। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है ना, तो इसे एजो कहा गया, ठीक है। पैरा अमीनो एजो बेंजीन, बाकी क्या है, बाकी बेंजीन है, तो इसे इस तरह से कहा गया। और ये डाई बनी, और ये कौन से कलर की डाई है, तो आप लिख सकते हो दिस इज येलो कलर डाई, येलो डाई सिर्फ लिख लो, आपकी ये येलो डाई बन गई। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो आपकी ये येलो ब्राइट कलर की डाई आ रही है। तो अगर कोई भी आप बोलो कि यहाँ से आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कोई अमीन ली, तो अमीन वो क्या होगी, दैट शुड बी ऑलवेज एरोमेटिक। अगर आपको डाई मिलनी है, अगर यहाँ पे सपोज आप एरोमेटिक नहीं लगाते, एलिफेटिक लिखते, तो आपको ये येलो डाई आपको नहीं नज़र आती। तो ये कन्फर्मेटरी, यानी कि आपकी ये टेस्ट भी बताता है कन्फर्मेशन करने के लिए कि यहाँ पे आपके जो अमीन्स है, अमीन कौन से हैं, एरोमेटिक। तो कभी भी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन का डिस्टिंग्विश करना हो तो बिल्कुल बिना सोचे आप डायरेक्टली ये वाला डाई टेस्ट करोगे, जिसमें कि ब्राइट येलो कलर की आपको डाई मिलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये वाली जो चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी, द एजो ग्रुप ऑब्टेन्ड हैज़ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम हैविंग बोथ एरोमेटिक रिंग्स जॉइंट थ्रू द एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो ये आपको डाई मिली है, ये क्या है, इसमें जो 2 बेंजीन रिंग है वो N डबल बॉन्ड N से ज्वाइन करी जा रही है, और इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है। और कॉन्जुगेशन क्या होती है, कॉन्जुगेशन ये होती है जब ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये एक्सटेंडेड है, यानी कि चलता ही जा रहा है कॉन्जुगेशन। तो यानी कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इनमें दिखी जाती है। अब ये अमीन का चैप्टर था, तो पहले मैंने अमीन की आपकी ये डाई टेस्ट वाली रिएक्शन करवाई। ऐसा नहीं है सिर्फ अमीन ही ये डाई टेस्ट देते हैं और डाई टेस्ट या फिर ये डायएजो रिएक्शंस देते हैं, इसके अलावा फिनोल्स भी होते हैं जो ये रिएक्शंस देते हैं। तो इस चैप्टर में आपको उसका भी रिएक्शन पढ़नी है। फिनोल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिनोल लिखना है और डायरेक्टली ये चीज़ एज इट इज़ करनी है, और उसकी भी ऑरेंज कलर की ब्राइट डाई देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायएजोनियम सॉल्ट लगा दीजिए, यहाँ पे डायएजोनियम सॉल्ट लगा दिया, नाइट्रोजन पॉजिटिव, डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर आप क्या करोगे, वैसे ही उसी तरह से आप इसको लिखोगे जैसे एनिलीन को लिखा था। यहाँ पर आपको लिखना है, अब यहाँ पर फिनोल आ गया। ओके, यहाँ पर आप लिखोगे फिनोल, यानी कि OH यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर आप रिएक्शन करोगे। अब ये क्या है, ये आपकी H पॉजिटिव की प्रेजेंस पे होती है। देखो ये बेस है तो आपका OH ले लिया, और यहाँ पे OH यानी कि फिनोल है तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस पे यहाँ पे लिख लो, दिस इज़ योर फिनोल। ठीक है, यहाँ पे अगेन फिनोल हो गया। ये क्या हो जाएगा, अगेन वही लिख लो जो ऊपर लिखा है, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट हो जाएगा एंड फिनोल हो जाएगा। और उसके बाद रिएक्शन करके अगेन वही हो जाएगा, पैरा पोजीशन आपने खोल के इसको दिखाना है। तो अगेन आपकी ये जो 2 रिंग्स है वो आपस में फ्यूज़ कर जाएगी। ओके, आपकी ये जो 2 रिंग्स है वो आपस में फ्यूज़ कर जाएगी, इस तरह आपकी फ्यूज़ कर जाएगी रिंग्स। देखो ये बेंजीन रिंग थी, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पर OH है, और इसका अगर आपको नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, जैसे पैरा पर अमीनो था, पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो अब क्या लिखोगे, पैरा हाइड्रोक्सी
पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्योंकि एजो ग्रुप ये रिटेन रहा ना, बेंजीन। ओके, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, दिस इज योर ऑरेंज कलर। ये देखो येलो कलर की होती है, ये ऑरेंज डाई आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। और साथ ही साथ इसमें भी अगेन सेम रहेगा कि Cl नेगेटिव यहाँ पर निकल गया और यहाँ पर वाटर आपके साथ यहाँ पर निकल गया। तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एजो डाई टेस्ट। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये टेस्ट के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है, कभी भी एरोमेटिक, अगेन आई रिपीट, कभी भी एरोमेटिक को आपको डिस्टिंग्विश करना है एलिफेटिक से, तो हमेशा आप क्या करो, एजो डाई टेस्ट दिखा दो। ये वाली साथ में रिएक्शन लिखनी है कि एनिलीन या फिर जो भी एरोमेटिक आपका है अमीन, उसके रिएक्शन इसके साथ करवाने से येलो डाई मिलती है, जो कि एक कन्फर्मेटरी आपका टेस्ट हो जाता है। तो दिस is all about your azo dye test. Okay, now again हम साथ में ये भी कर लेते हैं, इसका लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एंड सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि जो आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो उसका क्या यूज़ है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले ही लेक्चर्स पे वीडियो के बीच में भी बताया था इसका डाइजोनियम सॉल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ये है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इनको सिंथेसाइज करता है। वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। और बिगेस्ट जो इम्पोर्टेंस है इसका, जो इसमें पूरा जो बात कही गई है उसका एक ही मतलब है, यहाँ पे एक ही चीज़ आपको लर्न करनी है कि इनका इंपॉर्टेंस डाइजोनियम सॉल्ट का कभी भी आ जाए, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर द गुड इंटरमीडिएट्स, ये एक्ट करते हैं एज अ गुड इंटरमीडिएट्स। बिगेस्ट इंपॉर्टेंस इज द डाइजोनियम सॉल्ट आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन। इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में बने, तो देखो कहीं पर भी रिएक्शन आपने करवानी है तो बीच में ये बना दो, ये गुड इंटरमीडिएट होते हैं। और इसके मतलब इसकी हेल्प से, इंटरमीडिएट क्यों कहा गया कि बीच में कहीं भी बना दो, इनकी हेल्प से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फ्लोरीन आपने बेंजीन रिंग पे लगाना है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आपने पूरा जो कंप्लीट चार्ट था उसमें देखा होगा कि किस तरह से फ्लोरोबेंजीन आपका बहुत आसानी से बन गया। तो यानी कि गुड इंटरमीडिएट है, इस पे आपकी इसकी हेल्प से अगर आपको बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन लगाना है, क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, हाइड्रोक्सी, नाइट्रो ग्रुप आपने देखा होगा सारे कितने इजीली लग जाते हैं ऑन द एरोमेटिक रिंग। तो ये बिगेस्ट इंपॉर्टेंट इसकी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये गुड इंटरमीडिएट है। वी नो दैट अराइल फ्लोराइड, जो कि मैं एरोमेटिक की ये बात कर रही हूँ आपकी, फ्लोराइड्स एंड अराइल आयोडाइड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस डायरेक्टली बाय हैलोजिनेशन। आपको पता है एरोमेटिक रिंग पे, बेंजीन रिंग पे आपने क्लोरिनेशन करी है, ब्रोमिनेशन करी है, उसमें भी लुईस एसिड लेना होता था, बट आपका कभी भी आपने फ्लोरीन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे ऐसे नहीं लगा दिया, ना आयोडीन बनते हैं डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ दिस डाइजोनियम सॉल्ट ये इजीली आपके डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन एंड जो आपका फ्लोराइड एंड आयोडाइड है ये इजीली बेंजीन रिंग पे लग जाता है। तो टू इंट्रोड्यूस साइनाइड ऑन बेंजीन, फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट। सपोज अगर साइनाइड भी आपको लगाना है, जैसे रिएक्शन में भी आपने पढ़ा था, डाइजोनियम सॉल्ट पे अगर आपको साइनाइड लगाना है देन डायरेक्टली क्या करो, विद द हेल्प ऑफ सैंड में रिएक्शन आप डायरेक्टली साइनाइड लगा सकते हो बेंजीन रिंग में। सैंड में रिएक्शन में क्या किया था आपने, आपका CuCN और KCN की प्रेजेंस में डायरेक्टली साइनाइड लग जाता है, यानी कि ये बहुत अच्छे इंटरमीडिएट है और बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप बाय अदर ग्रुप इज हेल्पफुल। आपको पता है और बनते कैसे है, जब इसका डाईएजो ग्रुप यानी कि जो N2 वाला ग्रुप है वो अगर कोई रिप्लेस कर दे, इज प्रिपेयरिंग दो सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इन द बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। यानी कि ये वाला जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है ये ऐसे बेंजीन के कंपाउंड्स भी बना देता है जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है, बाय सिंपल सब्सटीट्यूशन अगर करनी हो बेंजीन की वैसे पॉसिबल नहीं है। वैसे भी ये क्या करता है, जैसे फ्लोरीन, आयोडीन, इतने कॉम्प्लिकेटेड आपके कंपाउंड्स है वो अगर बना के दे रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये वेरी गुड इंटरमीडिएट आपके शो होते हैं। सो थैंक यू सो मच। फाइनली आपका अमीन्स चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। सो अगर आपको पसंद आई है लेक्चर सीरीज़ इसकी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एंड थैंक यू सो मच।